हेलो डॉक्टर्स। आज स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। कह रहा है जो ब्रेन होता है ये क्या होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का। एंड एक्ट एज, और ये काम करता है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह। ठीक है। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, और जो वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, एटीसी। ये तुम्हारे थर्मो रेगुलेशन को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। तुम्हारी हंगर यानी भूख, थर्स्ट, प्यास। ठीक है। सर्केडियन रिदम यानी 24 आवर जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी बॉडी की, उसे भी ये कंट्रोल करता है। एक्टिविटीज़ ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर को भी ये कंट्रोल करता है। यानी ओवरऑल मिला के देखें तो ब्रेन जो है ये सब कुछ कर रहा है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। ठीक है। वॉलेंट्री फंक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलेंट्री को भी कर रहा है, एंडोक्राइन को भी कर रहा है। ठीक है। लगभग ये सारे काम कर रहा है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द साइट, कह रहे ये क्या होता है? साइट यानी जगह होती है। ठीक है। फॉर प्रोसेसिंग द विजन, विजन को प्रोसेस करने की, हियरिंग सुनने की, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट। ठीक है। कह रहे इट इज़ ऑल्सो द साइट, ये क्या होता है? साइट यानी जगह होती है फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने की। ठीक है। किसकी प्रोसेसिंग? यानी कि विजन की, हियरिंग की, स्पीच की, मेमोरी की, इंटेलिजेंस की, इमोशन की एंड थॉट की। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड, कह रहा ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वेल प्रोटेक्टेड यानी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट होता है बाय द स्कल, किसके द्वारा? स्कल यानी खोपड़ी के द्वारा। इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर द ब्रेन इज कवर्ड बाई, ब्रेन जो होता है ये कवर्ड होता है कैरेनियल मिनिंग्स होते हैं। ठीक है। तो कह रहा कि जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ब्रेन हो गया। तो कह रहा है ब्रेन जो होता है बहुत ही अच्छी तरीके से क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है एक बोन, बोन से। ठीक है। यानी स्कल से, खोपड़ी से। और इस स्कल के नीचे जब देखोगे तो हमें 3 लेयर मिलेंगे। ठीक है। ये सबसे बाहरी लेयर, ये बीच वाले लेयर, और एक लेयर जो होती है एकदम ब्रेन के कांटेक्ट में होती है। और इन तीनों लेयर को मिला के हम क्या कहते हैं? क्रैनियल मिनिंग्स कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर द ब्रेन इज कवर्ड, ब्रेन कवर्ड होता है बाय द क्रेनियल मिनिंग्स, क्रेनियल मिनिंग द्वारा। कंसिस्ट ऑफ आउटर, कंसिस्ट ऑफ एन आउटर, जो कंसिस्ट बनी होती है एन आउटर लेयर कॉल्ड द ड्यूरा मैटर। ठीक है। जो किसकी बनी होती है? एक आउटर लेयर जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। ये क्या होगी? ड्यूरा मैटर। ठीक है। ए वेरी थिन, ठीक है, एक बहुत ही पतली मिडल लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एरेकनोइड्स। ठीक है। ये जो बीच वाली होती है ये क्या होती है? बहुत ही पतली लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एरेकनोइड्स। एंड एन इनर लेयर, और एक अंदर वाली लेयर होती है विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, जो ब्रेन टिश्यू के क्या होती है? कॉन्टेक्ट में होती है, कॉल्ड पाया मैटर। इसे हम क्या बोलते हैं? पाया मैटर कहते हैं। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है पाया मैटर। तो ये तो स्कल के अंदर में कितनी लेयर मिली? 3 लेयर। सबसे आउटर लेयर है जिसे हमने क्या कहा? ड्यूरा मैटर। बीच वाली यानी मिडल लेयर को हमने क्या किया? एर्कनोइड्स का, जो वेरी थिन होती है। और सबसे अंदर वाली क्या होती है? पाया मैटर होती है। और इन तीनों लेयर को मिला के हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल मिनिंग्स बोलते हैं। ठीक है। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू, खरा ब्रेन को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं 3 मेजर पार्ट, 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है। और ये देखें, सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, करा फोर ब्रेन बना होता है सेरिबेरम, ठीक है, सेरिबेरम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। ठीक है। यानी सेरिबेरम, थैलमस और हाइपोथैलमस मिलते हैं तो क्या बनता है? हमारा फोर ब्रेन बनता है। सेरिबरम फॉर्म द मेजर पार्ट, सेरिबरम क्या करता है? मेजर पार्ट बनाता है ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन यानी जो हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट होता है वो किसका बना होता है? सेरिबरम का बना होता है। एक डीप क्लेफ्ट, एक डीप यानी एक गहरा क्लेफ्ट यानी खांच जो होती है डिवाइड्स करती है सेरिबरम को
लॉन्गिट्यूडली कैसे डिवाइड करती है, लॉन्गिट्यूडली डिवाइड करती है इनटू टू हाफ, दो हाफ में डिवाइड जाती है, विच आर टर्म्ड एज, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, ठीक है। द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाई, कैरस हेमिस्फेयर जो होते हैं कनेक्ट होते हैं बाई अट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर के अट्रैक्ट द्वारा क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हेमिस्फेयर होते हैं ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा, कार्पस कैलोसम द्वारा। द लेयर ऑफ सेल, कह रहा सेल की लेयर विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर करता है, आर कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, और ये क्या होता है, प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः क्या होती हैं, फोल्ड होती हैं। अब होता क्या है कि हमारा ब्रेन, ठीक है, हमारा ब्रेन है, ब्रेन को हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट ये हो गया और एक ये, ठीक है, आधा हिस्सा ये, आधा हिस्सा ये, जिससे हम क्या कहेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और दोनों मिल गए तो क्या बन गया, तुम्हारा सेरिब्रम बन गया। ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं कार्पस कैलोसम की हेल्प से, ठीक है। अब करिए सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, ठीक है, जो बाहरी यानी कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, वो इस तरीके से क्या होती है, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे क्या होती है, फोल्ड होती है, ठीक है। उसे देखना, वो तुम्हें ऐसे ऐसे फोल्डिंग उसमें दिखाई देगी, ठीक है। ऐसे क्या होती है, फोल्ड होती है, ठीक है। दस द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज, करा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, इसकी बात करें सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को क्या कहा जाता है, ग्रे मैटर कहा जाता है, ड्यू टू इट्स ग्रेस अपीयरेंस, क्योंकि एक ऐसा दिखता है, ग्रे कलर का दिखता है। द न्यूरॉन सेल बॉडी, कह रहा है न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, और कंसंट्रेटेड एयर, यहाँ पे क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड यानी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर न्यूरॉन सेल बॉडी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, गिविंग द कलर, जिसकी वजह से ये कलर आता है, यानी ग्रे कलर आता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, कह रहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, मोटर एरिया होता है, सेंसरी एरिया होता है, ठीक है, यानी ये जो तुम्हारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा इसमें मोटर एरिया भी होगा, सेंसरी एरिया भी होगा, एंड ए लार्ज रीजन, ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा रीजन जो होगा, दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी, जो ना ही तो पूरी क्लियरली सेंसरी होगा, नार मोटर, ना ही तो मोटर होगा फंक्शन में। दिस रीजन कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया, और उसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कुछ पार्ट सेंसरी एरिया की तरह काम करता है, कुछ मोटर एरिया की तरह काम करता है, लेकिन एक लार्ज रीजन जो है वो ना ही तो क्लियरली सेंसरी की तरह काम करता है और ना ही मोटर की तरह काम करता है, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया कहते हैं, ठीक है। एसोसिएशन एरिया और रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, दिस रीजन कॉल्ड एज एसोसिएशन एरिया, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया कहते हैं। और रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स यानी जटिल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन के लिए मेमोरी के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए। जो एसोसिएशन एरिया है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन हो गया, मेमोरी हो गई, कम्युनिकेशन हो गया। फाइबर ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ, कह रहे जो फाइबर ऑफ ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जो फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट होते हैं, यानी एग्जाम की बात करें, ये कवर्ड होते हैं किससे, माइलिन शीथ से, विच कॉन्स्टिट्यूट, जो बनाते हैं इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर का इनर पार्ट बनाते हैं, यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो इनर पार्ट होता है वो वो जिसका बना होता है, ठीक है, वहाँ के पे जो एग्जाम होते हैं उनके चारों तरफ क्या होती है, माइलिन शीथ होती है। दे गिव एन ओपेक वाइट अपीयरेंस, जिसकी वजह से स्पष्ट वाइट कलर आता है, ठीक है, टू द लेयर में, एंड हेंस कॉल्ड द वाइट मैटर, इसलिए मुझे क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं, यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो इनर पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर कहते हैं, और जो आउटर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर कहते हैं, ठीक है। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड ए स्ट्रक्चर, कह रहा है सेरिब्रम जो होता है ये रैप्स होता है, यानी रैप करता है, ठीक है, यानी कवर करता है अराउंड ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के चारों तरफ, जिसे हम भी क्या बोलते हैं, थैलमस कहते हैं, विच इज़ ए मेजर
कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो क्या होता है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ठीक है। जो क्या होता है एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है जिसके लिए सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑफ द ब्रेन का, जिसे हम क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं। लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस, जो थैलेमस के बेस पे पाया जाता है, ठीक है। यानी थैलेमस के नीचे जो होता है ब्रेन का जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमस कहते हैं। द हाइपोथैलेमस कंटेन ए नंबर ऑफ द सेंटर, करा हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं बहुत सारे सेंटर होते हैं, ठीक है। कंटेन ए नंबर ऑफ सेंटर, के पास बहुत सारे सेंटर होते हैं। विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करते हैं, क्या क्या कंट्रोल करते हैं, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, अर्ज फॉर ईटिंग, खाने की इच्छा, ड्रिंकिंग, पीने की इच्छा, ठीक है। तो कह रहा है कि हाइपोथैलेमस में बहुत सारे सेंटर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को, खाने पीने की इच्छा को, ठीक है। इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रेटरी सेल, ठीक है। इसके पास कई सारी क्या होती है न्यूरो सिक्रेटरी सेल भी होती हैं। विच सिक्रीट, जो सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को, कॉल्ड द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और उन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। जैसे एडीएस को ही ले लो, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये कहाँ से निकलता है हाइपोथैलेमस से ही निकलता है। या ऑक्सीटोसिन ले लो, ऑक्सीटोसिन, ये भी कहाँ से निकलता है हाइपोथैलेमस से ही निकलता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के पास कई सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती हैं जो क्या करते हैं हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इन हार्मोन को हम क्या बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर का जो इनर अंदर का पार्ट होता है, एंड ए ग्रुप एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, और एक ग्रुप, ठीक है, ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, इसके डीप स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक ग्रुप होता है, जैसे एमाइगडला, हिप्पोकैम्पस, एटीसी, फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे जो इनर पार्ट होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर, यानी जो इनर पार्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का और उसके डीप स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक ग्रुप होता है, जैसे एमाइगडला, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। आई समझ में कि तुम्हारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसका उसके इनर पार्ट से एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जैसे एमाइगडला और हिप्पोकैम्पस, और ये सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। along with the हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर। कह रहा है ये जो लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम है ये हाइपोथैलेमस के साथ क्या होता है इन्वॉल्व होता है, किसमें इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होता है, और जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशनल रिएक्शन, और इमोशनल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने में, जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर यानी खुशी, रेज एंड द फेयर एंड मोटिवेशन, ठीक है, इन सब में इन्वॉल्व होता है। आइए देखते हैं हमारे ब्रेन का अगला पार्ट क्या है, मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलमस या हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। इधर देखो ये तुम्हारा क्या होगा थैलमस, थैलमस के ठीक नीचे क्या होता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, और ये तुम्हारा फोर ब्रेन का पार्ट है, ये तुम्हारा क्या है पॉन्स हैंड ब्रेन का पार्ट है, और इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं, सॉरी उसे क्या बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं। तो क्या कह रहा है मिड ब्रेन इज लोकेटेड, मिड ब्रेन जो होता है लोकेटेड यानी पाया जाता है बिटवीन द थैलमस हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड द पॉन्स ऑफ द हैंड ब्रेन, ठीक है। एक कैनाल यानी एक नाली है जिसे हम क्या बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं, ठीक है, पासिस थ्रू द मिड ब्रेन, ये कहाँ से पास होती है मिड ब्रेन से, ठीक है। तो कह रहा है एक नाली है जिसे क्या क्या कहा जाता है सेरिब्रल एक्विडक्ट कहा जाता है, ये मिड ब्रेन से पास होती है। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन का जो डॉर्सल यानी बैक वाला जो पोर्शन होता है कंसिस्ट बना होता है मेनली ऑफ द फोर राउंड, ठीक है, चार राउंड स्वेलिंग यानी लोब से बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमाइना कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो डॉर्सल पोर्शन होता है मिड ब्रेन का वो किसका बना होता है
फोर राउंड स्वेलिंग या फोर राउंड लोब से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजिमाइना बोलते हैं। ओके, उसके बाद अगला पार्ट देखते हैं, हैंड ब्रेन। द हैंड ब्रेन कंप्राइजेस, तेरा हैंड ब्रेन जो होता है कंप्राइजेस यानी मिल के बना होता है, यानी हैंड ब्रेन के अंदर क्या आता है, पांस आता है, सेरिबेलम आता है और मेड्यूला आता है। ठीक है, वहाँ पे सेरिब्रम था और यहाँ पे सेरिबेलम है। ठीक है, और उस मेड्यूला को ही हम क्या कहते हैं, मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट, तेरा पॉन्स में क्या, पॉन्स जो होता है बना होता है फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्टेड, जो इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। यानी जो पॉन्स है, ठीक है, जो पॉन्स है इसका जो फाइबर ट्रैक्ट यानी एक्सान होता है वो ब्रेन की अलग अलग पार्ट से जुड़ा होता है। सेरिबेलम हैज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, कह रहा है कि जो सेरिबेलम होता है इसमें इसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, कॉन्वोल्यूटेड होती है। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब इस तरीके से ऐसे ऊबड़ खाबड़ वाली होती है। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस, ऐसा क्यों होता है, ताकि वो हमें दे सके, एडिशनल स्पेस दे सके फॉर मोर न्यूरॉन, ज़्यादा न्यूरॉन के लिए। द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, यार जो तुम्हारा मेड्यूला होता है, ठीक है, ब्रेन का, वो किससे कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। द मेड्यूला कंटेंट सेंटर, कर मेडुला के पास क्या होता है, सेंटर होता है, विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करते हैं किसको, रिस्पायरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। यानी जो मेडुला होता है इसके पास सेंटर होते हैं, ये रिस्पायरेशन यानी जो तुम्हारे सांस लेने की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ठीक है, यानी हार्ट वाले को कंट्रोल करते हैं, और गैस्ट्रिक यानी जो तुम्हारे स्टमक के अंदर सिक्रीशन है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। थ्री मेजर रीजन, कह रहा तीन मेन रीजन, ठीक है, मेक अप द ब्रेन स्टेम, जो ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ठीक है, यानी तीन मेन रीजन है जो क्या करते हैं, मेकअप ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। कौन कौन है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, यानी मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा मिलके क्या करते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन, और कह रहा ब्रेन स्टेम जो होता है ये फॉर्म बनाते हैं कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच जो कनेक्शन है वो कौन बनाता है, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और ब्रेन स्टेम किससे किससे मिलकर बने होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा से मिलकर बने होते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय।